हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 10-15 मिनट के अंदर कोशिश करें ख़त्म करें और एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे गोलैंग में, ताकि हम देख सकें कि ये नई लैंग्वेज एक्चुअली में काम कैसे करती है या फिर ये कितनी डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी को ट्राई करो, इसीलिए मैं एक बहुत ही छोटी वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने वाले हैं गोलैंग पे। सबसे पहले अपने VM को मैं क्लोन कर लेता हूँ ताकि मैं एक सेपरेट इन्वायरमेंट गोलैंग के लिए सेटअप कर सकूँ फॉर दिस वीडियो एंड द फ्यूचर वीडियो। इन केस अगर ये वीडियो अच्छी चलती है तो हम आगे और भी गोलैंग को कवर करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा पूरा कोई क्रैश कोर्स या फिर कोई फुल फ्लैज कोर्स नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ कोई ऐसी चीज़ देखने में जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट ना हो। मैं चाहता हूँ बस एक स्नीक पीक मिल जाए आपको कि किस तरीके से गोलैंग काम करती है। 5-10 मिनट में कोई बुरा नहीं है। मैं इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही जल्दी मैं इसका नाम कर देता हूँ गो इन्वायरमेंट एंड देन मैं इसको रन कर लेता हूँ ना। जब तक मेरा VM स्टार्ट हो रहा है मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो गोलैंग है वो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है, जैसे हमारे पास और चीज़ें हैं और लैंग्वेजेस हैं। यानी कि आप जब भी आप कोई वेरिएबल मेंशन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप का डेटा टाइप रिटर्न करने वाला है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि गोलैंग गूगल के थ्रू गूगल के द्वारा डेवलप करी हुई है, ओपन सोर्स है और इसका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है डॉकर पे, कुबरनेटीज़ पे एंड क्लाउड पे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। इसका रीज़न बनाने का ये था गूगल ने इतना टाइम इसमें इसलिए इन्वेस्ट करा। काम करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप ब्राउज़र खोलते हो और अगर कहते हो वाई गूगल डेवलप गोलैंग, अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ देखो दूसरा ही लिंक है। बहुत ही जल्दी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या पेन पॉइंट इनको हुए। स्लो बिल्ड, uncontrolled dependencies, each programmer using a different subset of language, poor program understanding, duplication of effort, cost of updates, version skew, difficulty of writing automated tools, cross language builds। यहाँ पे आप देखो कोड हार्ड टू रीड, पुअरली डॉक्यूमेंटेड एंड सो ऑन। यानी कि जो उनके डेवलपर्स है गूगल के अंडर पहले वो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सबसेट ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, एक दूसरे का कोड समझ में नहीं आ रहा था। और जो भी वो कोड लिख रहे थे उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बिल्ड टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो ये मोटा है, इसको हम कर देते हैं बंद। अब अगर दूसरे टैब में मैं देखता हूँ कि गोलैंग हमें इंस्टॉल कैसे करना है अपने इन्वायरमेंट पे, तो अब यहाँ पे अगर गोलैंग लिखोगे तो गोलैंग की वेबसाइट है golang.org। हम यहाँ पे देखोगे ये इनकी मेन वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछता है कि किस इन्वायरमेंट आप डाउनलोड करना चाहते हो। विंडोज़ के लिए आपके इनके पास MSI पैकेज है, एप्पल के लिए इनके पास नॉर्मल .pkg पैकेज है और लाइनक्स के लिए इनके पास लाइनक्स है। तो मैं क्योंकि लिनक्स इन्वायरमेंट प्रमोट करता हूँ और मैं वही यूज़ करता हूँ तो मैं वही इंस्टॉल करूँगा। नाउ मैं अपने फटाफट अपने इसमें गो इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं स्नैप से इंस्टॉल करता हूँ, कहता हूँ गो क्लासिक एंड मुझे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तब तक हम और चीज़ें बात कर लेते हैं। गोलैंग की पूरी कोशिश बनाने की थी कि जो कोड बने डेवलपमेंट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड बने वो बहुत ही ईजी टू रीड और मेंटेनेबल हो। इसीलिए इन लोगों ने कोशिश करी कि ऐसी लैंग्वेज बने जिस पे अमाउंट ऑफ वर्ड्स या लेटर्स या फिर कोड हो वो कम हो। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे कह सकते हो कि चीज़ें अडेप्ट करी है और लैंग्वेजेस से, जैसे सेमी कॉलन यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा गो वर्जन इंस्टॉल हो गया 1.16.6। अगर मैं इस टाइम पे मुझे वर्जन चेक करना हो तो मेरे को गो वर्जन और ये मुझे दिखाएगा कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल करा है। मैं बहुत ही जल्दी क्लियर कर देता हूँ। मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ गो का एंड मैं इसमें आ जाता हूँ गो पे। जिस तरीके से कल मैंने NPM के वीडियो बताया था कि हमें NPM के किसी भी प्रोजेक्ट पे या पैकेज को बिल्ड करने से सबसे पहले कौन सी कमांड रन करनी पड़ती है, तो हमने बात करी थी NPM init की। यानी कि हमें एक पैकेज को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ एक्चुअल में क्या है, इस पूरे पैकेज का नाम क्या है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। सेम उस तरीके से हमें गो पे भी करना पड़ता है और गो पे इनिशियलाइजेशन करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। सेम उस तरीके से ही है, हम लिखना है गो मॉड इनिट और कोई एक एडिशनल हम उसको देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ गो मॉड इनिट और मैं अब यहाँ पे उस अपने डोमेन का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास अगर कोई डोमेन है तो आप लिख सकते हो, अगर आप कोई डोमेन नहीं है तो आप लिख सकते हो example.com और उसके बाद उस प्रोजेक्ट का नाम मैं कहता हूँ हेलो गो, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। मैं मारता हूँ एंटर। अब अगर मैं ls करता हूँ तो मैं देखता हूँ एक फ़ाइल बन चुकी है जो टर्मिनल के यूज टू नहीं है, तो मैं फोल्डर खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई है go.mod।
ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेम उस तरीके से जिस तरीके से हमारे पास npm पे package.json थी। मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ एक नई फाइल बनाता हूँ main.go, यानी कि एक ऐसी फाइल जहाँ पे हम अपना कोड लिखने वाले हैं, जहाँ पे हम पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं। main.go पे ध्यान दे रहोगे आप, इसका जो एक्सटेंशन है .go, यानी कि गोलैंग की जितनी फाइल्स बनेगी उनके जो एक्सटेंशन है वो .go है। मैं एंटर मार देता हूँ। मैंने नैनो पे इसको खोला हुआ है। क्यों मैंने नैनो पे खोला है, क्यों मैंने विजुअल स्टूडियो पे क्यों नहीं खोला, उसका रीज़न ये कि यहाँ पे छोटी छोटी बारीकी पे ना हमें ध्यान देने को मिलेगा। VS कोड बहुत सारी चीज़ ऐसी ऑटोमेटिकली कर देगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो हमेशा कोशिश करो कि आप ऐसी टर्मिनल पे या फिर ऐसे इन्वायरमेंट पे काम करो, आईडी पे काम करो जो खुद से बहुत सारा काम ना कर दे, क्योंकि आप सीख रहे हो, आपके लिए चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद दैट बीइंग सेड, पहली जो लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे वो है package.main। ना ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बात ही नहीं बनेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन यही होनी चाहिए गोलैंग के प्रोजेक्ट में। ये लाइन एक्चुअल में कहती क्या है? ये लाइन बोलती है, गो कंपाइलर को बोलेगी कि जब भी जिस भी फाइल पे ये है, तो गो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो पैकेज है ना, ये एक्चुअली मुझे इसका एग्जीक्यूटिव बनाना है आगे जाके। मतलब मैं इसका जो डेवलपर यानी कि मैं इस पैकेज को एज एन एग्जीक्यूटिव बनाना चाहता हूँ फ्यूचर में जब भी मैं इसको बिल्ड करूँगा। ये कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो और लाइब्रेरीज या फिर और पैकेज के साथ शेयर करूँगा, और मतलब इनडायरेक्टली शेयर होगी जिस तरीके से हम npm पैकेज यूज़ करते हैं। जो पैकेजेस होते हैं यानी खुद में एग्जीक्यूटिबल नहीं है बट दूसरे को हेल्प करने के लिए, ये खुद में एग्जीक्यूटिबल बनेगी। एंड उस रीज़न से मुझे बताना है कि मैं एग्जीक्यूटिबल बनाना चाहता हूँ, इसलिए ये लाइन मेंशन हो रखी है। अभी समझ में नहीं आएगा तो इग्नोर, ऐसे कोई ज़रूरी बात भी नहीं है। दूसरी लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं करता हूँ इंपोर्ट, यानी कि जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट पे या फिर अगर आप टाइप स्क्रिप्ट करते हो या फिर अगर आपने C या C++ आपने देखा होगा वहाँ पे हमारे पास इंक्लूड है, इस तरीके से PHP पे हम इंक्लूड करते रिक्वायर करते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से सेम गोलैंग पे हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट क्या करते हैं यहाँ पे पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं। पहला पैकेज, इस पूरी वीडियो में हम जो पैकेज देखेंगे, और एक ही पैकेज मैं इंपोर्ट करूँगा, मैं ज़्यादा इसको हार्ड नहीं बनाना चाहता, वो पैकेज है फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेट। एक्चुअली में इसका पूरा जो नाम है फॉर्मेटिंग IO है। एंड ये पैकेज मुझे फंक्शनैलिटी देगा कंसोल आउट करने की। अगर जावास्क्रिप्ट में होगा तो आपने देखा console.log जो हमारी कमांड है, जो हमें फ्रीली मिल जाती है, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, हमें कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कमांड मिलती है। यहाँ पे गोलैंग पे हमें वो फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए, ताकि मैं कंसोल पे कोई भी चीज़ प्रिंट आउट कर सकूँ, मुझे एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है FMT। मैं कह देता हूँ डबल कॉलम में FMT, एंटर मार देता हूँ। यहाँ पे देखो कि मैं कोई सेमीकोलन या फिर कोई कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। किसी रीज़न की वजह से अगर मुझे मल्टीपल पैकेज इंपोर्ट करने पड़ जाएंगे तो मैं इसको इस तरीके से एक अच्छे से वेयर इट इज़ इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे मल्टीपल पैकेजेस मेंशन करने हैं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, बट एट दिस मोमेंट हम सिर्फ एक ही पैकेज यूज़ करने वाले, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। नाउ तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे गो प्रोजेक्ट पे या गो एंट्री फाइल पे, वो है मेन फंक्शन। इसी के साथ साथ हम सीखते हैं कि गोलैंग में फंक्शन कैसे बनते हैं। गोलैंग में फंक्शन बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ फंक लिखते हैं, एंड उसके बाद उस फंक्शन का नाम, और फंक्शन जो पहला फंक्शन आपका होने वाला है वो है मेन। यानी कि मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आपने डार्ट लैंग्वेज सीखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें एक एंट्री फंक्शन होता है जो होता है मेन। सेम गोलैंग में एक एंट्री फंक्शन है मेन, यानी कि जब भी कंपाइलर इस पूरी फाइल को पढ़ेगा वो सबसे पहले मेन फंक्शन देखेगा। अगर इस फाइल में मेन फंक्शन नहीं होगा तो कुछ भी कोड रन नहीं होगा या भी कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि जब भी गो कंपाइलर इस फाइल को एग्जीक्यूट करने जाएगा या फिर कंपाइल करने जाएगा, वो वही रन करेगा जो चीज़ इस कोड के अंदर लिखी हुई है। इसको थोड़ा और हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने HTML पे ध्यान दोगा कि जो भी चीज़ आपकी बॉडी टैग के अंदर होती है वही आपको सिर्फ और सिर्फ HTML पेज पे दिखती है। आपके हेड के अंदर का आइटम वहाँ नहीं दिखता है। वैसे दिख जाना चाहिए क्योंकि HTML इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो कि बॉडी के अंदर का आइटम ही एग्जीक्यूट होता है या रन होता है या फिर दिखता है। सेम उस तरीके से हमारा मेन जो फंक्शन है वही एग्जीक्यूट होता है। नाउ आप बहुत सारे अलग अलग फंक्शन बना सकते हो इसके बाद, लेकिन एटलीस्ट मेन फंक्शन होना चाहिए। नाउ पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम वार कीवर्ड यूज़ करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। मैं जैसे कह देता हूँ नेम। नाउ नेम अगर आपको ध्यान होगा इस तरीके से हम कहीं भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नेम मुकेश जोशी, बट इसमें क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है, मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो नेम है ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग टाइप है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे बताऊँ, बट अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन कर दिया तो अब ये स्ट्रिंग टाइप ही हो गया। बट क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं
तो बताना, मेरा फ़र्ज़ है बताना कि किस तरीके से हम करते हैं। जब भी वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दोगे उसके बाद आप बताओगे ये जो डेटा टाइप है, इसका जो डेटा है इसका डेटा टाइप क्या है। तो मैंने बता दिया जो नेम है उसका नाम है, उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। नाउ मेरा बार बार विजुअल स्टूडियो विजुअल VS कोड वाला हाँ वो चल रहा है। मैं कहता हूँ एज और मैं कहता हूँ ये इंट है और मैं कहता हूँ लेट्स से एंड देन सेम मुझे स्ट्रिंग बनानी थी, मैंने इंट स्ट्रिंग बनाया, मैंने इंट बनानी थी, यानी कि मैं 2 वेरिएबल बना चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं बट मैंने को कहीं यूज़ नहीं करा है। मैं इस फाइल को करता हूँ सेव और अब हम सीखेंगे किस तरीके से गोलैंग के प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है फिर रन करना है टर्मिनल पे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे लिखना है गो, मैं कहूँगा रन और मुझे इस फाइल का नाम रखना है जो मुझे रन करनी है। मैं कहता हूँ main.go। अब चीज़ देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे मैं एंटर मारूँगा, थोड़ा टाइम लिया इसने और इसने मुझे बोला देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने मुझे बोला इम्पोर्टेड एंड नॉट यूज्ड। यानी कि आप देखो कितनी लैंग्वेज में आपको ये बोला होगा यार तूने ये कोड डाला, तूने तो कहीं यूज़ तो करा नहीं, मैं तो कंपाइल ही नहीं करूँगा। सोचो कितनी लैंग्वेज आपको बोला। जावास्क्रिप्ट की फाइल पे हज़ारों लाइन ऑफ कोड हो जो आप कहीं यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने बस लिख दी, लेकिन आपको कभी कंपाइल टाइम एरर या फिर कोई भी रन टाइम एरर नहीं आएगी। बट गोलैंग बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि गूगल की टीम चाहती है कि आप जो कोड लिखो उसमें वही कोड हो जो एक्चुअल में आपने यूज़ करा हो, एक भी लाइन उसमें फालतू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो कोड है वो मोर रीडेबल हो। सेम क्योंकि मैंने FMT पैकेज इंपोर्ट करा बट मैंने उसे कहीं यूज़ नहीं करा। मैं इसको दोबारा नैनो करता हूँ और इस लाइन को एट दिस मोमेंट के लिए मैं यहाँ से काट देता हूँ, मैं दोबारा सेव करता हूँ। अब देखो मैं दोबारा रन करता हूँ, दोबारा नई एरर आएगी। ओके मैं रन करता हूँ, अब मुझे कह रहा है कि नेम डिक्लेयर हुआ, मैंने यूज़ नहीं करा। इवन मतलब मुझे वेरिएबल भी डिफाइन नहीं करने दे रहा अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी स्ट्रिक्ट इसका वो है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली पेस्ट हुआ नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को पहले तो मैं काट ही दूँ, माइक बहुत पास आ रहा है मेरे तो मुझे दिक्कत हो रही है लिखने में। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से इस नेम वेरिएबल को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। और अब हम FMT पैकेज की हेल्प से पहली लाइन प्रिंट आउट करने वाले हैं। प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। FMT हमें, क्योंकि हमने पैकेज को इंपोर्ट करा तो वही इसका नाम है println। अब आप यहाँ पे देखोगे कि println बहुत सुना सा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो गोलैंग के सिंटैक्स है वो बहुत ही हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है C लैंग्वेज से। और भी लैंग्वेजेज जिससे इसका सिंटैक्स इन्फ्लुएंस्ड है जैसे मोडुका, ओब्रॉन और पास्कल। अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो इन लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो println मेरी कमांड है और इसके अंदर अब मैं वो कमांड वो टेक्स्ट प्रिंट कर सकता हूँ। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ बट क्योंकि मुझे नेम वेरिएबल को भी यूज़ करना नहीं तो मुझे फिर दोबारा रन टाइम एरर आएगी। तो मैंने नेम वेरिएबल यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं करता हूँ दोबारा सेव और अब मैं दोबारा रन करता हूँ गो रन, और जो मेरी कमांड है मैं रन करता हूँ, मैं एंटर मारता हूँ। यहाँ देखो बहुत ही ब्यूटीफुली मेरे टर्मिनल पे कमांड रन हो गई है, मुकेश जोशी, यानी कि स्ट्रिंग एक्चुअल में प्रिंट हुई है। यानी कि मेरा इस बार मेरी कोई एरर नहीं आई, मेरा प्रोग्राम एक्चुअल में रन हुआ। अब दोबारा आ जाते हैं। हमने देख लिया फंक्शन किस तरीके से बनता है, क्योंकि हमने फंक कीवर्ड करके एटलीस्ट ऑलरेडी एक फंक्शन बना दिया। हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी, हमने एक पैकेज इंपोर्ट कर दिया ऑलरेडी जो है FMT, जो हमें अलाउ करता है कि हम कंसोल आउट कर सके टर्मिनल पे। हमें पैकेज मेन पता चल गया क्योंकि बिना इस लाइन के ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव नहीं बनेगा। मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए और हम इसको सेव कर देते हैं, दोबारा रन करनी करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड पैकेज फाउंड इंपोर्ट, यानी कि अब उसे लग रहा है कि मैं कोई मॉड्यूल या फिर कोई लाइब्रेरी लिख रहा हूँ, उसको ये नहीं पता कि एक्चुअल में एग्जीक्यूटिबल है। यही रीज़न था कि मुझे वहाँ पे एक लाइन डालनी पड़ी जिसका नाम था पैकेज मेन। अब मैं रन करता हूँ, दोबारा रन हो जाएगी। अब जो दूसरी चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है कि हम दूसरे फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। पर उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इसके बारे में हमने बात नहीं करी, वो है इनिट फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो मेन फंक्शन से पहले रन होता है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ है अगर मैं करना चाहता हूँ जो मेरे मेन फंक्शन से पहले रन हो, यानी कि कोई फाइल मुझे इंपोर्ट करनी है, फिर कोई भी डेटा मुझे पहले लाना है, तो उसके लिए मेरे पास पहला जो फंक्शन है वो मेरा इनिट है और ये वो फंक्शन है जो पहले रन होगा। मैं कहता हूँ FMT, और जो मेरी FMT मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बहुत बार होता है कि आप यूज़ नहीं कर पाते हो, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ इनिशियलाइज्ड, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन ये इनिशियलाइजेशन फंक्शन है, ये मेरे मेन फंक्शन से पहले रन हो रहा है। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, आप देखोगे पहले मेरा इनिशियलाइज लाइन आई है, उसके बाद मेरा नाम आया। मैं थोड़ा कंसोल के बढ़ा देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और दोबारा हम रन करते हैं। यहाँ पे देखोगे इनिशियलाइज्ड हो गया, यानी कि वो फंक्शन मेरे मेन फंक्शन से पहले एग्जीक्यूट हुआ है।
दोबारा हम आ जाते हैं नैनो मेन डॉट गो पे। अब बहुत हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे फंक्शन किस तरीके से आते हैं। हमें इतना पता चल रहा है कि हमारा मेन फंक्शन है। अब आपको लग रहा होगा यार कि मेन, मैंने कहा था सिर्फ मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इनिट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया। तो एक फंक्शन और बना लेते हैं। लेट से मैं कहता हूँ सम, और इस फंक्शन पे भी हम कह देते हैं fmt। ये जस्ट डाउट क्लियर करने के लिए, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ हेलो। यानी कि मैंने एक फंक्शन और बना दिया। अब क्या हम देखते हैं क्या ये सम फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको कहीं कॉल नहीं करा और ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो इनिशियलाइज्ड हुआ है मुकेश जोशी है, लेकिन वो सम फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो दो फंक्शन है ये गोलैंग इसको खुद से ढूंढता है। इसलिए उसको पता है कि ये अगर ये फंक्शन मुझे मिलते हैं तो मुझे इनको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन बाकी कोई भी फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ वो उसको कोई मतलब नहीं उन चीज़ों से। अब अगर मुझे सम फंक्शन को यूज़ करना है या उसको मुझे कुछ भी करना है तो मुझे मेन फंक्शन के अंदर ही करना पड़ेगा या फिर इनिट के अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आ जाती है, हम अपने पहले फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। मैं कहता हूँ var1 और मैं कहता हूँ var2, और अब मैं कहता हूँ क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका काम होगा प्रिंट करना दो का सम। इसका काम है var1 प्लस var2, ये इसको प्रिंट कर देगा। बहुत सिंपल से काम है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे हमें बहुत बड़ी एरर देखने को मिलेगी। हम इस पर बात कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो अनडिफाइंड var1 अनडिफाइंड var2। उसका रीज़न क्या है कि मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि ये किस तरीके के डेटा टाइप के हैं, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल में बताना पड़ेगा इसे कि ये जो है ये इनिट है और ये भी इनिट है। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि वो चीज़ काम करेगी। यानी कि इतनी स्ट्रिक्शन है। ये चीज़ आपको इतनी हेल्प करेगी ना जब आप इसको डेवलप करोगे इस पर प्रोजेक्ट, तो आपके बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको बग मिले या एरर मिले, और जिसकी बिल्ड टाइम है बहुत ही मज़ेदार, बहुत मस्त। आप जब इस पर काम करना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं बाकी लैंग्वेज अब तक काम क्यों कर रहा था, मैं इस पर काम क्यों नहीं कर रहा था। आपको हो सकता है कि माइक्रो सर्विसेज बनानी है तो गोलैंग बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज निकल के आ रही है, और बहुत लोग इसको बहुत ही फास्ट पेस पे इसको डेवलपर अडेप्ट कर रहे हैं या फिर इसको सीख रहे हैं। अब हमने देख लिया कि जो मैंने सम है, अभी सम फंक्शन को मेन पे यूज़ करते हैं। सेम उस तरीके से ये मैंने सम लिखा, मैं से 5 डाला, 10 डाला, और मैंने सम फंक्शन को कॉल कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं दोबारा उसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरी 3 लाइनें आई, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं दोबारा रन कर देता हूँ। इनिशियलाइज्ड मुकेश जोशी और 15। तो बहुत ही सिंपली मैंने देख लिया किस तरीके से गोलैंग पे बहुत ही सिंपल मैंने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लिया, एक फंक्शन बना लिया सम का, 2 वैल्यू कैलकुलेट करती। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको मज़ेदार लगी होगी। अगर आपको ये गोलैंग में इंटरेस्ट आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा और अगर बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम गोलैंग में प्रॉपर एक सीरीज़ बना देंगे जहाँ पे हम गोलैंग को दोनों को मिल के अच्छे से सीखेंगे। विद दैट बीइंग सेड, अगर कोई क्वेरी है डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दो। 20 मिनट होने वाले ऑलरेडी मेरी रिकॉर्डिंग में, थोड़ा काट के ये 15 मिनट तक मैं लाऊंगा। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।